नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। पिछले क्लास में हम लोग जो है पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए थे। आज फिर से जो है हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि m प्लस n का अर्थ है m n की बेटी है और m गुना n का अर्थ है m n का बेटा है और m माइनस n का अर्थ है कि m n की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है बता रहा है आपको C A के पिता है को प्रदर्शित करता है। अब नीचे ऑप्शन दिया है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है a प्लस बी। तो हम लोग सीखे हुए थे क्या कि अगर इस टाइप का जो सिंबल वाला क्वेश्चन रहेगा तो मेन क्या करना है, सबसे पहले सिंबल जो है उस सिंबल का अर्थ देखना है कि सिंबल का अर्थ क्या कह रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये देखना रहता है कि लेफ्ट साइड वाले बोल रहा है या राइट साइड वाले बोल रहा है। तो एक चीज आप देखिए, इधर क्या है, लेफ्ट में m है और राइट में n है। तो देखिए m ही क्या कर रहा है, तीनों में बोल रहा है। तो देखिए a प्लस बी, तो प्लस का अर्थ देखिए क्या है कि m जो है n की बेटी है। क्या है, m जो है n की बेटी है। m जो है n की बेटी है तो क्या पढ़ेंगे, m n की बेटी है तो क्या पढ़ेंगे, a जो है b की बेटी है। a जो है b की बेटी है तो b की बेटी a है तो a क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए b माइनस c का अर्थ देखिए, तो माइनस का अर्थ है कि m जो है n की पत्नी है। क्या कह रहा है, m जो है n की पत्नी है। तो m जो है n की पत्नी है तो क्या पढ़े, b जो है c की पत्नी है। तो b जो है c की पत्नी है, तो c की पत्नी है b तो माइनस हो जाएगा। जब ये पत्नी है तो b और c के बीच में कैसा रिलेशन, तो पति पत्नी का रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस। तो b और c के बीच में क्या चीज का रिलेशन आ गया, पति पत्नी का। ये डायग्राम एक का बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सी ए कर, सी जो है ए के पिता है तो क्या आना चाहिए। देखिए ए के पिता, तो ए के पिता तो ए है और ए के पिता कौन है, सी। तो सी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ये आना चाहिए। सी जो है, सी के जो है ए बेटा या बेटी क्या है, हो सकता है, लेकिन ये ए के पिता होना चाहिए सी, है ना। तो देखिए ए के पिता क्या है, सी। तो हाँ है। ए के ये कौन है, तो ए के ये बी जो है माँ है। ए के बी जो है माँ है और ये कौन है, पिताजी है। तो मेरा फर्स्ट से ही क्या है, आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्यों नहीं होगा, ये भी थोड़ा सीख लीजिए। चलिए तो ये c गुना a और गुना का अर्थ देखिए, m n का बेटा है। m जो है n का बेटा है तो c जो है a का बेटा है। क्या पढ़ेंगे, c जो है a का बेटा है। देखिए गुना का अर्थ m n का बेटा है, तो m जो है n का बेटा तो c जो है a का बेटा है। तो c जो है a का बेटा है। तो a का बेटा कौन है, तो a का बेटा है ना। तो ए का बेटा कौन है, सी। तो सी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का अर्थ देखिए, तो m और n, m माइनस n का अर्थ m n की पत्नी है। m जो है n की पत्नी है तो a जो है b की पत्नी है। a जो है कह रहा, a जो है b की पत्नी है। a जो है b की पत्नी है, तो b की पत्नी है। b की पत्नी कौन है, a है। तो यहाँ दे दीजिए b और ये पत्नी, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए था, है ना, a के पिता चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, है ना। अपोजिट करने का मतलब जनरेशन ऊपर जाने चाहिए था तो जनरेशन नीचे ही आ गया, तो इसीलिए ये 2 नंबर नहीं होगा। ठीक है। 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो 3 नंबर सीखिए कि 3 नंबर क्यों नहीं होगा। तो 3 नंबर में है कि a गुना b और गुना का अर्थ देखिए, m n का बेटा है तो a जो है b का बेटा है। तो b का बेटा क्या लिखेंगे, b का बेटा, है ना, a। तो b का बेटा हो गया a, तो प्लस हो गया। b जो है a का बेटा है, b जो है a का बेटा है,
हो गया। देखिए गुना का अर्थ एम एन का बेटा है, तो ए जो है बी का बेटा है, क्लियर है। फिर है गुना ही है, फिर क्या है तो गुना ही है, और गुना का अर्थ वही है कि एम एन का बेटा है, तो बी जो है सी का बेटा है। क्या बोला, बी जो है सी का, तो सी का बेटा कौन है, बी, सी का बेटा है बी, है ना। ए और सी के बीच में एक जनरेशन है, ए और सी के बीच में 2 जनरेशन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो जाएगा, इससे भी नहीं आ रहा है ना। चलिए अगर ऐसे देखते हैं तो ए के ये पिताजी, और पिताजी के या तो ये माता होंगे या तो पिता होंगे, तो दादा या दादी हो जाएंगे, है ना। अब समझ लीजिए 4 नंबर, है ना, 4 जो है 4 क्यों नहीं होगा। चौथा नंबर डायग्राम सीखिए, C माइनस बी, और माइनस का अर्थ क्या है, M जो है N की पत्नी है, M जो है N की पत्नी है, तो C जो है B की पत्नी है, B की पत्नी है, B की पत्नी कौन है, C है, B की पत्नी C, तो ये माइनस हो जाएगा, पति पत्नी के लिए बीच में प्लस दे दिए। B गुना A का अर्थ है, देखिए गुना है और गुना का अर्थ है M N का बेटा है, तो B जो है A का बेटा है। A का बेटा कौन है, B, तो A का बेटा है, A का बेटा है, तो A का बेटा कौन हो गया, B, क्लियर है। अब देखिए इससे भी नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, चौथा में देखिए ये A और A के ये कौन है, A और A के ये कौन है, बेटा, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। A के बारे में क्लियर नहीं है, तो A के ये बेटा और बेटा की पत्नी फिर कौन हो जाएगी, बहू। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा समय C A के पिता है, तो मेरा आंसर 1 नंबर से इस वाले डायग्राम से क्या है आपका दे रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो गया इसका, ठीक है। चलिए इसको समझ गए, अगले क्लास में फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि क्लास के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।